सबसे पहला सवाल कालीचरण महाराज आप ही से, क्या सरकार की व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है जो काली सेना की ज़रूरत पड़ी? योगी सरकार की व्यवस्था पर हमें परिपूर्ण भरोसा है, मोदी सरकार पर भी भरोसा है, लेकिन सरकार और पुलिस कहाँ कहाँ ध्यान देगी। हिंदुओं का कर्तव्य है कि वो अपने उत्सवों की पवित्रता को बचाएं, अपने खान पान की पवित्रता को बचाएं, अपने देव उत्सवों की पवित्रता को बचाएं। इसलिए जो युवा इन साधकों की सुरक्षा के लिए, इनके खान पान की सुरक्षा के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो ओम काली सेना से जुड़ें और धर्म कार्य में सहयोग करें। यही उद्देश्य है। सरकारों पर तो भरोसा है, लेकिन सरकार कहाँ कहाँ टिकेगी। दंगे होते हैं तब सरकार अपना काम करती है, लेकिन हिंदुओं को अपना बचाव खुद ही करना पड़ता है। मतलब आप दंगे से पहला दंगा करवाना चाहते हैं, अस्त्र शस्त्र दे करके, तलवार गदा भाले, इन सब की ज़रूरत क्या? हमारी तैयारियां ही नहीं है। मुसलमानों की 100% तैयारी है सिविल वॉर करने की, गजवाए हिंद करने की। 100% जितने भी दंगे अभी तक के हुए हैं मुसलमानों के द्वारा ही हुए हैं। अब हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना अत्यंत आवश्यक है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि जिनकी सामर्थ्य है वो बंदूकों के लाइसेंस भी सरकार से प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं सावधान करता हूं सभी हिंदुओं को आपके चैनल के माध्यम से कि सिविल वॉर होने के बहुत भयानक चांसेस है और पुलिस की संख्या मात्र 65% है। पुलिस पूरी तरह हिंदुओं के संरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसलिए ओम काली सेना स्थापित करना अत्यंत आवश्यक हुआ। ठीक है। शिवम त्यागी, अगला सवाल आपसे। आपने देखा किस तरीके से कालीचरण महाराज आह्वान कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इससे शिवम के पास जाने से पहले बता दूं कि थोड़ा सा असहज आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवन का अनुष्ठान चल रहा है, तो उसका जो पवित्र धुआं है वो हमारी आंखों में लग रहा है, तो हो सकता है कि आपको हम असहज नजर आए। आज तो आचार्य विक्रमादित्य भी थोड़े से असहज है, जो रोज़ हवन करते होंगे। बहरहाल, मैं शिवम त्यागी आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कालीचरण महाराज को सुना, कह रहे हैं बंदूकों के लाइसेंस भी अप्लाई कर दें, बंदूकों के लाइसेंस ले लें, और जिनके पास बंदूकों के लाइसेंस हैं वो बंदूकों के साथ निकलें, बाकी गदा ये मुहैया कराएंगे, तलवार ये मुहैया कराएंगे, भाला ये मुहैया कराएंगे। मैंने इनसे सवाल पूछा कि क्या सरकारी व्यवस्था पर, क्या कानून व्यवस्था पर इन्हें भरोसा नहीं, तो कह रहे हैं वो कहाँ कहाँ देखेंगे। क्या आपको ये औचित्यपूर्ण लगता है? अनुराग जी, सबसे पहले तो कहता हूं कि आपको हवन से असहज होने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जाकर आहुति दे आइए, अच्छा ही रहेगा, ये तो अच्छी ही चीज़ है। खैर, जहाँ तक बात उन्होंने कहा कि भाई कहाँ कहाँ सरकार देखेगी, सरकार सब जगह देख सकती है, लेकिन हर किसी की अपनी एक धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं मानता हूँ इस कानून के दायरे में रहकर अगर कोई भी अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहता है, अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी के तहत काम करना चाहता है, तो काम कर सकता है। कोई भी चीज़ कानून के अंदर रहकर की जानी चाहिए, और जाहिर है वही हो रहा है, तो मैं मानता हूँ उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताइए शिवम, कानून के भीतर रहकर की जानी चाहिए चीज़ें मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर कांवड़ियों के एक हाथ में कांवड़ होगी और दूसरे हाथ में इनकी दी हुई तलवार होगी, तो वो कानून के अंतर्गत आएगी या नहीं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, शबे बारात में जो वो तलवार लहराई जाती है वो कानून के अंदर आती है या बाहर? बात कांवड़ की होगी, शबे बारात। आप कांवड़ पे बात हो रही है, एंकर से ये बीच में कूद रहे हैं, रोको इनको सेलो टेप लगा। अच्छा, संविधान के खिलाफ बताइए, अच्छा बताइए ना, आप बताइए, मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल होती है? शबे बारात में नहीं, हम तो कांवड़ की बात कर रहे हैं। में जब तलवारें लहराई जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। आप उससे प्रेरणा ले रहे हैं, आप उससे प्रेरणा ले रहे हैं। रोको भाई इनको, एक तो अनुराग जी आप इतनी दूर चले गए, इनको यहाँ छोड़ गए, इनको भी लेकर जाना चाहिए था साथ में। इनको लग रहा है कि ये इनका फुटेज चला जाएगा। खैर, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अब आपको वहाँ मैनेज करना है शिवम, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, मैं मॉनिटर भी नहीं देख पा। हाँ, एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, उसका सम्मान है, और हर धर्म की मान्यताओं में कहीं ना कहीं तलवार या फिर इस तरह की चीजें हैं। मैं फिर भी वही कह रहा हूं, अपनी रक्षा, आत्मरक्षा, कानून में विरोध नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य, हा, इतने असहज मत होइए सर। कल से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है पावन, देखिए मेरी भी आंखों में आंसू आ रहे हैं, धुआं लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कई लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आप इस वजह को ठीक मानते हैं कि कांवड़ियों के हाथ में तलवार दी जाए, काली सेना की 51 चौकियां बने, सनातनी वहाँ पर गौमुख से लेकर के दिल्ली तक तैनात हों, क्या आप इसे ठीक मान रहे हैं? दुर्गा सप्तशती का पहला ध्यान है खड़गम, जिसमें कहा गया है खड़गम शूल वाले, जिस प्रकार से कहा जाता है, वहाँ वास्तविक तौर पर ये तलवार सांकेतिक है। सामने वाले AK-47 लेके घूम रहे हैं, सामने वाले गैर कानूनी है, गैर कानूनी है, तो आप भी गैर कानूनी करेंगे? मुझे बताइए, ये जो तलवार है इसके अंदर धार लगी है? ये धार लगी है? नहीं लगी ना किसी। धार तो डंडे में भी नहीं होती। धार डंडे में नहीं होती। हाँ, धार तो गदा में भी नहीं होती। सुरक्षा के लिए क्या? धार तो बंदूक में भी नहीं होती। अपनी सुरक्षा के लिए इसको लेके चलने में दिक्कत क्या है? मैं कह रहा हूँ आप वाले मुझे बताइए, पूरा पुलिस पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्यों नहीं? भरोसा
तो फिर इसकी जरूरत क्या है? क्यों? ये हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग धर्म का अंग है। हमारे धर्म का अभिन्न अंग है, जिस प्रकार से धर्म ने कहाँ इस्तेमाल करने की सलाह दी है? धर्म ने इस्तेमाल नहीं कहा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन धरा पर, मुझे बताइए ना। तो क्षमा करने के लिए भी सबसे पहले शक्ति की आवश्यकता है। और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति माँ काली की उपासना करते वक्त सबसे पहले इस तलवार की उपासना करते वक्त कांवड़ यात्रा उपासना ही है। कांवड़ यात्रा वास्तविक तौर पर उपासना का ही अंग है। और उपासना करते वक्त आप मुझे बताइए, क्या हर जगह AK-47 लेके चलेंगे क्या आपके पास? मुझे बताइए, इस देश के तमाम जितने भी आतंकवादी हैं वो सबके सब अपने साथ कितने वो लेके चलते हैं, किस प्रकार से। और तो और आप पाकिस्तान इत्यादि समस्त देशों में देख लीजिए। कांवड़ी आतंकी नहीं है ना? कांवड़ी आतंकी क्यों भाई? आतंकी बंदूक लेकर चलते हैं, हथियार लेकर। अपनी भगवती की उपासना करने के लिए मैं बताऊं ना, तो मतलब अगर मैं कश्मीर घूमने जाऊं तो बंदूक लेके जाऊं? बंदूक लेके अगर लाइसेंस देती है सरकार तो लेके जाए। उन्होंने क्या लेके जाऊं? अरे भाई जरूरत है ना कि क्या अभी जो मुझे अपनी सेना पर भरोसा है सर, मुझे अपनी सेना पर भरोसा है, मुझे पुलिस पर भरोसा है। पहलगाम में जो घटना घटी वहाँ पुलिस नहीं थी और वहाँ किसकी खामी थी? किसकी खामी थी अगर पुलिस वहाँ नहीं थी? अरे भाई ये तो हर जगह पुलिस लोगे क्या? 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ के साथ क्या 4 पुलिस वाले लगाओगे क्या? कितनी जरूरत? गलत बात। Zee News.